हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में लिमिट का पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग लिमिट का पहला क्लास देखे थे, मतलब पहला वीडियो देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द ही उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं लिमिट का पार्ट 2, है ना। तो ये हम लोग का जो क्लास होने वाला है पार्ट 2 है, पार्ट 2 है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि लिमिट क्या है और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म भी दिखाया था। जल्दी एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, थोड़ा देखिएगा। कल हम लोग 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर बातचीत किए थे। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? तो जिसका मान ज्ञात किया जा सके। और नॉट डिफाइन क्या होता है? जो डिफाइन ही ना हो। इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन में अंतर आपको हमने बताया था। नॉट डिफाइन का मतलब जिसको मतलब ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। इनडिटरमिनेट का मतलब वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन बाद में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट की सहायता से। और लिमिट तभी इस्तेमाल की जाती है जब कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट की होने की ओर चलता है, तो उस टाइम लिमिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं या लिमिट का प्रयोग करते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म को अगर हम बात करें तो मेनली 2 तरह के होते हैं, एक अलजेब्राइक और एक होता है एक्सपोनेंशियल। 2 तरह के फॉर्म होते हैं। और अलजेब्रिक में आता है 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, ये है। फिर एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं? तो ये हो गया 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 के पावर 0। और मैं बताया था इन ऑल द एग्जांपल्स, है ना, यहाँ पर जो दे रखा है इन ऑल द इनडिटरमिनेट फॉर्म कि जो 0 है, इन्फिनिटी है और 1 है, एग्जैक्ट नहीं है। मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है ना। और इन्फिनिटी भी एग्जैक्ट नहीं है, वो भी क्या है? तो अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। मतलब इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना। कल आपको बताया था ना, ये सब एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि एग्जैक्ट का पावर कुछ और आंसर आता है, ठीक है। अब ये तो समझ गए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, ये कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था। अब कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी होते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। डिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन होते हैं, थोड़ा सुनिएगा। डिटरमिनेट फॉर्म मतलब जो आपको लगेगा कि इनडिटरमिनेट, लेकिन रियलिटी में वो इनडिटरमिनेट नहीं होता है, वो डिटरमिनेट होता है। कौन? तो इन्फिनिटी में अगर आप इन्फिनिटी जोड़ोगे ना तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। यह एक डिटरमिनेट फॉर्म है, यह एक डिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो याद रखना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यह एक डिटरमिनेट फॉर्म है, ये याद रखना जरूरी है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी एक डिटरमिनेट फॉर्म ही है। जो चीज मैं बोलूं कि याद कर लो, मतलब उसको याद कर लो, ठीक है। आगे इन्फिनिटिव के पावर इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। ये भी क्या है? एक डिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। अगला सुनो, 0 के पावर इन्फिनिटिव, ये भी आपका 0 ही आता है, ये ध्यान से रखना, ये चारों का आंसर। और ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। ओके। और अगर मान लीजिए कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाएगा, लिमिट ऐसा सवाल अब मैं आगे चलकर दे सकता हूं, लिमिट एक टेंडिंग टू होगा इन्फिनिटिव और 2 के पावर x, और बोलेंगे कि इसका आंसर बताओ। तो आप अब डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, क्योंकि इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक इधर लिख रखा है कि लिमिट अगर कहीं पर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आज क्वेश्चन की लड़ी लगने वाली है। तो लिमिट हो x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव हो और a के पावर x हो, और a 3 तरह से ट्रीट कर सकता है, मतलब a का वैल्यू 3 तरह से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि a का मान एग्जैक्ट 1 हो, ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर a का मान 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो a है ना, वो a से 1 से बड़ा हो। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम a की बात कर रहे हैं तो 3 केस क्रिएट होगा। पहला केस ए जो 1 के बराबर हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है यहाँ वाला जो ए है वो 1 से बड़ा हो। जैसे 3 तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे? तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, और आपको देखने को मिल सकता है 2 के पावर x, है ना। इसका कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको, हो सकता है। एक और सवाल, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/2 के पावर x, है ना। या ऐसा सवाल आ सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव है और 1 के पावर x, ये भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा गया है नीचे, x के नीचे जो लिखा गया है वो सबके सब, यानी कि ये जो है ना, ये वाला जो मैं घेर रहा हूँ अभी पीला कलर से, ये जो है वो क्या है? a का वैल्यू है। तो a का वैल्यू 3 को पॉसिबल हो सकता है, या हो सकता है a 1 के बराबर हो जाए। तो अगर a 1 के बराबर हो जाए, अगर a 1 के बराबर हो जाए तो उस टाइम आपका आंसर देना है a के पावर x का बराबर 1 दे देना है।
कब? जब लिमिट एक्सटेंड करे इन्फिनिटिव की ओर और a के पावर 100 और a का जो वैल्यू हो अगर एग्जैक्ट 1 हो तो उसका आंसर क्या देना है? 1 देना है। तो इसमें से सोच के बताइए वो एग्जांपल कौन है? तो आंसर ये है, ये 1 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ना वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के पावर इन्फिनिटिव वो एग्जैक्ट यानी कि ठीक 1 है। यहाँ पर जो a है ना वो एकदम एग्जैक्ट 1 के बराबर है, और 1 के पावर इन्फिनिटिव भी 1 ही होता है, 1 के पावर इन्फिनिटी भी 1 ही होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 नहीं होता तो वो इनडिटरमिनेंट हो जाता, क्योंकि देखो यहां पर भी लिख रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को आप मेरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर भी 1 के पावर इन्फिनिटी लिखा गया है, बट ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। यहाँ पर जो 1 के पावर इन्फिनिटी लिखा गया है एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये 1 के पावर इन्फिनिटी लिखा गया है या यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये एग्जैक्ट 1 है। तो जब एग्जैक्ट 1 के पावर इन्फिनिटी पूछा जाए तो 1 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो ठीक। अच्छा इस पर आते हैं। इसका देखो, अगर कभी भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या करेंगे वो सुनो। a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप क्या करोगे? सॉरी, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या करोगे? तो उस टाइम आंसर इन्फिनिटिव दोगे। तो देखो यहाँ पर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, चेक कर लो, 2 1 से तो बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। इसका तुम देख लो, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, देखो ये a का जो वैल्यू है यहाँ पर 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। सोचो ना, 1/2 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा है, तो उस टाइम इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। यानी कि एक बात हम लोग को समझ में आ गई, 3 बातें समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे सवाल करने में ये मदद करेंगे। ये बातें याद रखना है, ये जो बात हमने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी पहले सुनिए, केवल मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए। मैंने बोला कि अगर सवाल इस तरह का मिले, लिमिट हो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा हो और a के पावर 100 तो 3 केस क्रिएट हो सकता है। पहला ऐसा हो सकता है कि a का वैल्यू 1 के बराबर हो, जब a का वैल्यू 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो आंसर अनंत आएगा, और जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो आंसर 0 आएगा। यानी कि एक बात समझ आ रहा है कि 2 के पावर इन्फिनिटिव होता है, फिर 1/2 के पावर इन्फिनिटिव 0 होता है, मतलब 1 से छोटा, 1 के पावर इन्फिनिटिव एग्जैक्ट 1 होता है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कमेंट करिए जरा कि क्या आपको समझ आया ये बात, और अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, है ना। तो ये बात तीनों मैं बता दिया, लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, अगर 1 आया तो आंसर 1, अगर 1 से और 0 के बीच में आया तो आंसर 0, और अगर 1 से बड़ा हुआ a तो आंसर इन्फिनिटिव। सही है, तो ये बात उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ सवाल करते हैं, और ये जो सवाल होंगे काफी अच्छे सवाल होंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेप वाइज की लिमिट कैसे बनाना है, कैसे सवाल को बनाना है। ये आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से देखेंगे। नहीं देखेंगे, हेलो हेलो इधर है ना, इधर देखिए, तो अच्छे से देखिएगा। मैं कल आपको बताया था ना कि सबसे पहला काम आपका होगा लिमिट का फॉर्म चेक करना। अगर आप लिमिट का फॉर्म नहीं चेक कर रहे हैं तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। अभी जो मैं सवाल बनाऊंगा, ये सवाल हो गया या ये सवाल हो गया, तो ये मैं लिमिट चेक कर करके मतलब क्या बोलते हैं कि मैं फॉर्म चेक कर करके बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझाऊंगा कि किस फॉर्म में कैसे काम करते हैं, और बाकी की हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 0/0 का अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का अलग सवाल पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का अलग सवाल पढ़ेंगे, 1 के पावर इन्फिनिटिव का अलग सवाल पढ़ेंगे, मतलब हर एक टाइप वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं सबको मिसलेनियस ले रखा हूं ताकि मैं समझा पाऊं कि लिमिट को कैसे करना है। तो आइए इधर फोकस करिए। तो देखिए, इसका पहले मैं रखता हूं, तो देखो क्या होगा, 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। और वापस यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 - 1, 1 - 1 मतलब 0। तो ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। खैर ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 अप्रोचिंग है। तो मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप बार बार समझोगे कि 0/0 जो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 अप्रोचिंग है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है। 0/0 फॉर्म है तो क्या करें, इसको कैसे बनाए? तो अब 0/0 फॉर्म है तो लिमिट तो आएगी ही, बनाते कैसे वो सुनिएगा ध्यान से।
क्या अगर आपका इजाजत हो क्या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे तो लिख सकता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर वापस 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी कि यहां से हम लोग का हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। आगे मैं सबका स्टेप लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आप केवल देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, काहे कर रहा हूं, सब आपका जवाब मिलेगा। बस अभी आप फोकस करिए बोर्ड पर, बस आप समझते रहिए कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो आएगा, अभी आप बस देखते रहिए। हाँ कारण भी मैं बता दे रहा हूँ, कहने का मतलब कि ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है और यही काम क्यों कर रही हूँ वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप देखिए, तो मैंने क्या बोला कि मैंने 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब यहां से तुम देख लो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कंप्लीट यानी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और ऊपर आ गया एक्स प्लस 1। अब तुम चेक कर लो, अगर तुम रखते हो अब वैल्यू को तो ये इन्फिनिटिव नहीं दे रहा है, चेक कर लो, या मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, चेक करो रख के। 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 1 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 तो एक डिटरमिनेंट फॉर्म है ना जी भाई, ये तो डिफाइन है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो कहने का मतलब सोल्व किया, कैसे सोल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है ना, गुणनखंड विधि लगाया। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि 0 बाई 0 वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड लगाना है, कैंसलेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर बनाना है। और फैक्टर बना करके जो 0 को कर रहा था, मतलब जो 0 होने दे रहा है फंक्शन को, उसको डिलीट करना है। मतलब जो देखिए यहाँ पर x माइनस ए 0 होने दे रहा था, जो डिनोमिनेटर में जो जिसके कारण 0 बन रहा है उसको हटा दिया जाता है। तो 0 किसके कारण बन रहा था, x माइनस 1 के कारण बन रहा था ना, तो इसलिए मैंने x माइनस 1 को हटा दिया, कैसे, फैक्टर निकाल के। तो पहला टारगेट होगा कि जो 0 बना रहा है उसको हटाना है। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें आप पहले रख के चेक करोगे, है ना, कहीं ऐसा हो सकता है कि आंसर डायरेक्ट आ जाए, तो रख के चेक हमेशा किया करोगे। तो 4 में से 4 गया तो 0, बहुत अच्छा। इधर देखो 4 चौका 16 और चौका 32 प्लस का 6, तो यानी कि 0 बट्टा माइनस 10 आ जाएगा। और कुछ भी बट्टा मतलब 0 बट्टा कुछ भी, तो आंसर 0 ही ना आता है। तो ये इनडिटरमिनेट थोड़ी ना है, ये इनडिटरमिनेट थोड़ी ना है। अगर इनडिटरमिनेट होता तो 0 बाई 0 आता ना, 0 बाई 0 थोड़ी ना है, 0 बट्टे तो माइनस 10 आया है। और हम लोग पढ़ रखे 0 बट्टा कोई भी संख्या, अगर 0 बट्टा में कोई भी संख्या हो 0 को छोड़ के, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, 0 ही आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आपको लिमिट रख के, मतलब जो पॉइंट दिया कि उसको रखिए, बिंदु को रखिए और फॉर्म चेक करिए, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, आगे सुनो, इसको तुम देखो, इसको क्या तरीका है, तो भाई एगो से एगो काट देता हूँ, सिंपल। यहाँ से ये 0 की ओर टेंस कर रहा है तो x, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पुट करूंगा तो हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा इसको देखो, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पहले तो फॉर्म चेक करेंगे, तो देखो -1 के पावर 3 -1 हो गया, -1 के पावर 2 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 आ गया, और ये +1 पहले से है तो +1 रख दिया, और नीचे x के जगह पर -1 रखना है और फिर +1 रखना है। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, कुल मिलाकर 0 बाई 0 फॉर्म आया। 0 बाई 0 फॉर्म आया, तो अभी सिखाया हूँ कि 0 बाई 0 फॉर्म में कैंसलेशन मेथड अपनाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है 0 बाई 0 वाले क्वेश्चंस में, तो 0 बाई 0 वाले क्वेश्चंस में आपको गुणनखंड करिए और फैक्टर निकालिए और फिर आंसर बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं वो काम करता हूँ, तगड़ा नियम है, याद रखिएगा। तो मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1। देखिए चेक करने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आपको बिंदु दिया गया उसको रखिए और चेक करिए, बिना चेक किए बनाए तो खोपड़ी ढीला कर देंगे। पहले काम चेक करोगे, आदत लगा लो, पहला कुछ भी हो जाए चेक करेंगे। चेक कर लो, यहाँ पर भी 0 बाई 0 फॉर्म बना था, तो पहला काम आपको चेक करना ही करना है। बिना चेक के लिए बनाओगे तो टांग काट देंगे, समझ जाओ। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, अब कुछ कॉमन उमन देख रहे हैं कि कॉमन उमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो देखिए देखते हैं हालचाल इसका। तो देखो तुम इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से अगर आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा।
क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया तो वापस x प्लस 1 आ गया। और नीचे क्या है, नीचे हम लोग का है अगेन x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है। अब तुम देख लो कि यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से होने वाला है लिमिट x टेंडिंग टू -1। अब देखिए यहाँ से हो गया x प्लस 1 और यहाँ से ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब बाकी के देख लीजिए, यहाँ से ये कट गया और जीरो यही बनने दे रहा था, मतलब जीरो का काम कौन कर रहा था, यही जीरो होने दे रहा था, उसको मैंने हटा दिया। मेन टारगेट है आपको जीरो वाले को हटाना, जीरो वाले को कैसे भी करके हटा देना है। तो उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, बच गया लिमिट x टेंडिंग टू -1। अब यहाँ से बच गया x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाए तो फिर टेंशन ही नहीं है, जब डिनोमिनेटर हट जाए, जब डिनोमिनेटर नहीं रहे तो एकदम टेंशन नहीं है। बाकी के आप लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, है ना। अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो लिमिट का फॉर्म चेक करो, अगर नहीं है तो आप चेक नहीं करो, आराम से बना सकते हो, है ना। कहने का मतलब पावर है तो अलग बात है, मतलब नॉर्मल खाली है तो यहाँ पर देखो तुम -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और वापस 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ गया। बोलो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बाइक फट जा रहा है ना, तो बोलिए बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए पकड़ में आ रही है। मैं आपको हर एक चीज लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं दोबारा इसको बताऊंगा, ठीक है। आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, आप 11th में नहीं पढ़े, जो लोग 11th पढ़े उनको तो क्लियर होगा, लेकिन आप देखते रहिए, एकदम फोकस करिए। अब इसको बनाना है, कैसे बनाना है थोड़ा सा फोकस करिएगा, गौर फरमाइएगा इस सवाल पे, काफी अच्छा सवाल है और सीखने को बहुत मिलने वाला है इस सवाल में। तो पहले काम देखिए, पहले काम फॉर्म चेक करना है। हेलो फॉर्म चेक करो, तो नट बोर्ड ढीला कर देंगे। तो फॉर्म चेक करो, तो 2 रखोगे तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 में से 8 गया तो 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मैंने 4, 4 में से 4 गया तो 0, यानी कौन सा फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। वापस कौन सा फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। और अगर 0/0 फॉर्म हो तो मैं क्या बताया हूं, 0/0 फॉर्म हो तो मैं आपको बताया हूं कि पहला काम, जो 0 बना रहा है उसको हटा दो, है ना, उसको हटाने का प्रयास करो। तो उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो नीचे वाला 0 बना रहा है, 0 ऊपर 0 बने तो चलेगा, नीचे 0 नहीं ज्यादा बनना चाहिए, बात बोल रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का क्यू माइनस 2 का क्यू, क्योंकि 2 का क्यू 8 ही होता है, और नीचे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिखने का फायदा कि तुम देख लो कि यहाँ से फार्मूला बन गया, आप देखिए अगर ध्यान से, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्योंकि देख लो, दोबारा से सुनिए, मैं फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पढ़े होंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये आप पढ़े होंगे ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा का फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने ना वो जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसी वाले फॉर्मूले पर लगा दिया हूँ, सिंपल ये वाला फॉर्मूला पे इधर लगा दिए। बोलो सही है जी, बात तो सही है। अब देखो ये तो कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, जो 0 बना रहा था वो स्वाहा, तो बच गया ये। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, काम खत्म। तो मैं अब x के जगह पर 2 पुट कर देता हूँ, तो देखो नीचे पुट कर रहा हूँ, तो 2 x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 दूनी 4 और फिर वापस 4, और नीचे तुम देख लो यहाँ पर 2 प्लस 2 बोले तो 4, 2 प्लस 2 बोले तो 4, तो ये चरती है 12, 12 बटा में 4, तो कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। दोबारा सुनिए, मैंने क्या किया, बस कुछ किया नहीं, बस क्यूब दिख रहा था तो यहाँ पर भी क्यूब बना दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर फॉर्मूला लगाया ए क्यू माइनस बी क्यू का ये। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 0/0 वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर 0/0 वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली बस फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना है और आप आंसर बना लोगे। यानी गुणनखंड करके कटने लायक को कटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, बस जो कटने लायक है उसको कटा दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, बस कुछ याद नहीं रखना है। नॉर्मल मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कुछ करना नहीं है। जब भी 0/0 वाला सवाल आए तो आप कुछ करोगे नहीं, फालतू का काम, बस फैक्टर निकालोगे
और कटने लायक हो तो कटाओ, फिर आंसर हटाओ। यानी मेन टारगेट है कि जो नीचे जीरो बन रहा है ना उसको हटाना, क्योंकि वो हट गया तो हम लोग का इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो जाएगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो गया तो 0 बाई 0 वाले क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को कुछ देखते हैं, काफी मस्त सवाल है और सीखने को भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इस सवाल में। तो देखिएगा कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा फोकस करिए इधर बोर्ड पे। तो देखिए ये सवाल है और इसको हमको बनाना है। पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटिव रखेंगे, इन्फिनिटिव में 1 जोड़ा तो इन्फिनिटिव वर्गमूल निकाला इन्फिनिटिव, यानी कि ये फॉर्म जो बन रहा है आपका इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का बन रहा है। तो फिर कैसे बनाएंगे ऐसा सवाल को? तो बनाने का तरीका क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे ये बाद में टॉपिक आएगा, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव बाद में आएगा, मैं इसको बाद में लेता हूँ, अभी इसको नहीं लेता हूँ। ये बाद में सवाल आएगा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटी वाला, मैं उस टाइम बताऊंगा। अभी आपको 0 बाई 0 वाला सिखा रहा हूं, बस आप फोकस करिए अभी 0 बाई 0 वाला पर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला सवाल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत सुंदर, सेकेंड क्लास उसी का होगा। अब आइए इसको करते हैं। आपको याद है मैंने कल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना। इसको बनाने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं अभी वो तीनों तरीका नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, वो डिफरेंशिएशन की मदद से। तो 0 बाई 0 फॉर्म है ना क्वेश्चन, तो उसको सोल्व करने का एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हो, तो 0 बाई 0 वाले सवाल को सोल्व करने का एक और तरीका ये है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल, ये रूल कौन सा बवाल है, तो इस पर भी हम एक दिन आएंगे। अभी आप बस इतना जानिए, एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल इसी को बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी फंक्शन होता है उसका अवकलन निकाल दिया जाता है, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है ना। उसका क्या कर दिया जाता है? डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। बस इसका नॉर्मल सा फंडा ये है कि जो भी सवाल आते हैं उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तो मतलब जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना कल सिखाया था ना कि y बराबर अगर x के पावर n हो तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो बराबर हो जाता है आपका n x के पावर n माइनस 1 के। ये आपके कल के क्लास में सिखाया था। और फिर ये भी सिखाया था कि y बराबर अगर a हो, यानी कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ये भी बात आपको मैंने सिखाया है, यानी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है 0 होता है और x के पावर n का अवकलन n x माइनस 1 के बराबर होता है। तो आइए इसका यूज करते हैं। तो मैं ना इसको 0 बाई 0 वाला फॉर्म है, चेक कर लो। 1 के पावर 10 यानी 1 और माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1 यानी कि 0 बाई 0, यानी कि जो फॉर्म है ना 0 बाई 0 फॉर्म है। और 0 बाई 0 फॉर्म वाले सवाल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, तरीका बहुत सारा होता है, उसमें से भी एक तरीका है एल हॉस्पिटल रूल यानी लॉपिटल रूल। मैं इस दिन भी इस पर आऊंगा। बस लॉपिटल रूल क्या है नॉर्मल आपको बता देता हूं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहां से मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब बाकी के देख लो, x के पावर 10 का अवकलन हमें करना है तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा 10 ऊपर वाला नीचे, x के पावर 9 माइनस 1। ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1 और इस 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो 0। अच्छा, इस 1 का भी क्या हो जाएगा 0, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। फिर से सुनिए 10 x के पावर 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 10 पहले आ जाएगा और x के पावर 9 और 1 कांस्टेंट है तो 0, फिर x का 1 और 1 का 0। ये आपको सिखा चुके हैं, है ना। अगर उस वीडियो को नहीं देखिए तो देख लीजिए, नहीं तो कूट के मारेंगे ऑनलाइन में घुस के, बहुत मारेंगे। ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ये हम लोग का हो जाएगा 10x के पावर 9 और नीचे आ जाएगा 1। अब मैं पुट कर देता हूं तो देखो 10 गुना 1 के पावर 9, तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर है। तो कुल मिलाकर हमने 0 बाई 0 का जो इतना सवाल किए हैं इसमें से क्या सीखे साहब, तो इसमें से 1-2 बात सीखे कि जब भी 0 बाई 0 वाला सवाल आए तो आप 2-3 काम करना है। बस वो ये कि पहला काम आपको कैंसलेशन करना है, यानी कब फैक्टर निकाल करके जो 0 बना रहा है उसको डिलीट कर देना है, हटा देना है कैसे भी करके। ठीक है, दूसरा तरीका सीखे कि भाई आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक टिप्स मिल गया हम लोगों को। कैसा टिप्स, वो ध्यान से सुनिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स है। और अगर आप इस टिप्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर समझते हो तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को समझने को मिलेंगी। और वो बात क्या है, आइए इस पर सोचते हैं जरा। तो मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि अगर
टिप्स, किसके लिए टिप्स है? तो 0/0 वाले के लिए, है ना। और ये कितना खतरनाक टिप्स है वो हम ही जानते हैं, और वो आप भी जान जाएंगे जब। तो मैंने बोला कि 0/0 वाले सवाल में ये टिप्स अपनाएंगे, ठीक है ना। तो ये टिप्स अपनाएंगे, थोड़ा सा वो हो गया है ना, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 0/0 वाले सवाल में कुछ टिप्स अपनाना है, और वो टिप्स ये है, आप देख सकते हैं क्या है टिप्स, सुनिए। टिप्स ये है कि अगर कभी भी 0/0 वाला सवाल आए तो यूज रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइजेशन लगाना है। कब रेशनलाइजेशन लगाना है मैं सब बताऊंगा। फिर डबल रेशनलाइजेशन भी लगा सकते हैं, यानी दो बार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, आप बाइनोमियल थ्योरम का भी प्रयोग करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी लगाया। अभी तक हम लोग 2 चीज लगा चुके हैं, पहला फैक्टराइजेशन एंड अनदर इज किधर गया, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। 2 चीज लगा चुके हैं 0/0 वाले सवाल में। अभी मैं आपको और लगाना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आपको लिमिट आ ही जाएगा। नहीं कैसे आएगा, हो नहीं सकता, आएगा एकदम। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर एकदम आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बस देखते रहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग, लॉपिटल रूल, उसके बाद या तो फाइंडिंग फैक्टर, आप गुणनखंड करो, फैक्टर निकालो, ठीक है, और उसके बाद कैंसलिंग देम, और उसके बाद कैंसल कर दो, और फिर आफ्टर दैट पुट लिमिट, है ना। उसके बाद लिमिट को पुट कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब इन जो भी बात हमने आपको समझाया है, बताया है, अब आइए इसका यूज करते हैं, बड़ा मजा आएगा दोस्त, सही में बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए, अब आपको रियल फील आएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं लिमिट, रियल फील आएगा। अब देखिए, ये आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा, है ना, उम्मीद है। और क्वेश्चन ये है आपके सामने कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 √x - 1 - 2 अपॉन x - 5 है। अब इसको सोल्व करना है और आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहला काम हमें आपको बताया है कि पहला काम लिमिट का जो फॉर्म है ना वो चेक करना है। तो फॉर्म चेक करो, तो x के जगह 5 पुट करो। फॉर्म चेक करने का तरीका है बस पुट कर दो, और माइनस का 2 है तो 2 लिख लो, और अपॉन में x के जगह 5 - 5, तो तुम देख लो 4 आ गया, 4 का 2, 2 - 2, और फिर 5 - 5, यानी कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब सुनो, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करेंगे सर, कैसे बनाएंगे। तो आज से एक बात याद रखना कि अगर 0/0 फॉर्म बने, अगर 0/0 फॉर्म बने, और है ना, एक और नोट करके याद रख लीजिएगा आप हमेशा, और अगर 0/0 फॉर्म बने, रूट माइनस रूट हो या रूट माइनस समथिंग हो, रूट माइनस समथिंग हो, देन रेशनलाइजेशन, है ना, अप्लाई, आप क्या कर दो, रेशनलाइजेशन को अप्लाई कर दो। ये एकदम गांठ बांध लो लिमिट में। अगर 0/0 फॉर्म बने, एकदम हर जगह काम आने वाला है ये फॉर्म, याद रखिए हर जगह काम आने वाला है। यानी कि अगर आप यह बात, आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर अगर रूट माइनस रूट दिया हो या रूट माइनस समथिंग दिया हो, और अगर वो सवाल, है ना, इस पर बत्ती जलना चाहिए आपका, और अगर वो सवाल क्या हो, 0/0 फॉर्म का हो, किसका हो, 0/0 फॉर्म का हो, तो आप क्या कर दोगे, रेशनलाइजेशन अप्लाई करोगे। हमेशा ये बात याद रख लो, और उसके बाद कैंसिल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें यूज करते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 5, है ना, और ऊपर क्या है, तो आंसर x - 1 - 2 अपॉन x - 5 है। तो देखिए, रेशनलाइजेशन आज तक आप पढ़े थे अंश का, लेकिन अब मैं आपको हर का पढ़े थे आप, सॉरी हर का पढ़े थे, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा आपका अंश और हर दोनों का। यानी कि मैं बता दूं, रेशनलाइजेशन जो है ना वो अंश का भी किया जा सकता है और हर का भी किया जा सकता है। तो यहां पर देखो, ऊपर रूट है ना, तो ऊपर वाला का परिमेयकरण करेंगे, नीचे रूट हो तो नीचे वाला का। अब कोई टेंशन हो सर दोनों रूट होगा तो, अरे दोनों वाला का करेंगे, अंश का भी करेंगे और हर का भी करेंगे। तो अभी तो आप देखोगे तो केवल ऊपर रूट है तो केवल ऊपर वाला का करेंगे, और हर का परिमेयकरण सबको करने आता है, बस चिन्ह बदल दिया जाता है। आपको पता है ना, अगर 2 टर्म्स हो तो चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ही काम करूंगा, x - 1 माइनस है तो प्लस का 2 लिखूंगा, और जो ऊपर लिखा हुआ ही नीचे लिखूंगा।
बोला यहाँ तक ठीक है। दोबारा सुनिए, 0/0 वाला सवाल था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 था और जैसे था वैसे मैंने लिख दिया गुना। मैंने बोला कि ऊपर वाला रूट है तो इसलिए मैंने हर का परिमेयकरण किया √x-1 + 2 और इधर भी लिख दिया √x-1 + 2। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन साहब। अब यहां से क्या किया वो सुनो। अब फार्मूला लगने लायक होगा तो फार्मूला लगाएंगे, तो तुम देख लो फार्मूला लग रहा है। यहां से देखिए a - b × a+b का फार्मूला a² - b²। तो a² - b² करेंगे तो रूट खत्म और यहां से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और यहां से देख लो ये जैसे है वैसे, यानी x - 5 इंटू में √x-1 और प्लस का 2, ये हम लोग का हो गया। यहां तक बोलो सही है? ठीक है, बहुत सुंदर। अब आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 और यहां से तुम देख लो x माइनस, ये देखिए -1 और ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 और -4 मिलके हो जाएगा -5 और नीचे हो गया x - 5 वापस और ये फिर जैसे है वैसे, यानी x - 1 और प्लस का 2। ठीक है, बहुत सुंदर। अब कुछ कटते हुए दिख रहा है तो आंसर यस, x - 5 से x - 5 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 और अपॉन 1 √x-1 प्लस का 2, ये हमारे पास बच गया। हमारे पास ये बच गया है। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात। अब आप देख लीजिए यहाँ से, अब मैं पुट करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो पुट करूँगा तो देखो, पुटिंग लिमिट करो तो 1/5 - 1 प्लस का 2। तो देखो 5 में से 1 गया तो 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, यानी कि 1/2 + 2 और 1/2 + 2 का मतलब क्या आ जाएगा? 1/4। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? तो मैं वही बोला कि रूट वाला क्वेश्चन है तो आप रेशनलाइजेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? कमेंट करके बताइए क्या ये बात समझ में आई, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अभी और भी एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, बस आप देखते चलिए। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। जैसे ये सवाल है, अगेन आपको दिख रहा होगा रूट, है ना, रूट दिख रहा है। पहला तो काम है फॉर्म चेक करना कि भाई फॉर्म कैसा है, किसका फॉर्म है ये। तो देखिए रखते हैं तो √2 हो गया, क्योंकि x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो √2 + 0 मतलब √2 और ऊपर भी √2 है। ठीक है, और x के जगह पर वापस 0 रखना है तो √2 में से √2 गया तो 0 और नीचे भी 0, यानी कि इसका भी क्या फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेलो फॉर्म चेक कर लो, फॉर्म चेक कर लो। विदाउट फॉर्म चेक किए बनाए तो समझ जाओ आपको लिमिट नहीं आती। तो लिमिट कब आती? तो आंसर है जब फॉर्म चेक करने आती। जब तक फॉर्म चेक नहीं करोगे तब तक लिमिट नहीं आती। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पहला काम फॉर्म चेक किया करें आप। अब देखिए आगे, ठीक है सर समझ गए, बहुत सुंदर, खतरनाक। अब आगे क्या करें? तो आते हैं, देखते हैं। तो अब हो गजब रे गजब, आगे देखते हैं। ओए होए होए, तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब तुम देख लो कि यहाँ पर क्या है? रूट है। और मैं क्या बताया हूँ कि अगर रूट हो तो क्या कर लो? हेलो रेशनलाइजेशन करो। तो करो, तो यहाँ से हो गया √2 + x माइनस √2 और नीचे है x, है ना। तो आप अगर आप समझ गए हो ना तो आप मेरे से पहले आप बनाइए, है ना, ज़्यादा फायदा करेगा। एक लाइन पहले चलिए। तो यहाँ से मैं रेशनलाइजेशन करूँगा तो √2 + x और माइनस है तो प्लस लिखूंगा और जो ऊपर लिखा हूँ वही नीचे लिखूंगा। उम्मीद है को हर का परिमेयकरण करने तो आता है कि जो ऊपर लिख दिया वही नीचे लिख दिया। बहुत सुंदर सर। अब यहाँ से देख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब फार्मूला लगा देता हूं तो देखिए यहाँ से ये a - b × a+b है तो फार्मूला हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 + x और √2 और यहाँ भी √2, तो मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नीचे देख लो जैसे है वैसे, यानी x × √2 + x और प्लस का √2 जैसे है वैसे लिख दिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, प्लस का 2 और माइनस का 2 खत्म हो गया। तो क्या बचा? हमारे पास बचा है x। हमारे पास क्या बचा है? x बचा है। अब x से x वापस कट गया, x से x वापस कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है? तो बचा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर बचा है 1/√2 + x और प्लस का √2। अब यहाँ पर पुट करिए और देखिए क्या हाल चाल है। तो जब मैं पुट कर रहा हूँ तो देखो ध्यान से, तो 1/x के जगह पर 0 पुट करूंगा तो √2 आ जाएगा और वापस यहाँ पर भी √2 आ गया। तो एगो √2 और एगो √2 मिलकर कै गो हो जाएगा? तो 2 √2 हो जाएगा। एगो √2 मिलकर कै गो हो जाएगा? तो 2 √2 हो जाएगा। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आए सवाल
क्या रेशनलाइजेशन करने लायक तो करो, यानी कि 0/0 फॉर्म हो और रूट हो तो रेशनलाइजेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, बत्ती दिया बत्ती जला लो इस पर, है ना। तो आपके ये टिप्स याद रखना है, काफी मस्त और मजेदार टिप्स है। आइए कुछ अच्छा सवाल और करते हैं। ये सवाल काफी मजेदार है और इस पर हम लोग हल्ला बोलते हैं। काफी अच्छा सवाल है। पहला काम तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको खुद करिए तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले खुद करने का प्रयास करें आप। चलिए आइए अपने से अब करते हैं। अगर आप कर लिए होंगे तो कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए, है ना, बता दीजिएगा। और बाकी के हम देखते हैं कैसे बनाना है। दोबारा से पहला काम फॉर्म चेक करेंगे। तो आइए फॉर्म चेक करते हैं। तो मैं एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखूंगा। फॉर्म चेक करने का मतलब क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखूंगा और फिर देखूंगा क्या आ रहा है। तो मैं रखा यहाँ पर, तो देखो रूट ए अब प्लस 2a, है ना, क्योंकि देख लो एक्स की जगह पे रख दिया, माइनस का यहाँ पर भी 3a हो जाएगा, एक्स की जगह पे रख दिया। और यहाँ पर देख लो 3a अब प्लस का a हो जाएगा, माइनस माइनस 2 और रूट एक्स के जगह पर ए रख दिया। बहुत सुंदर। तो तुम देख लो 2 है 1 3 है, यानी रूट 3 है माइनस रूट 3 आ गया। बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए 3 है 1 4, 4 का हो जाएगा वर्गमूल 2 रूट ए, अब माइनस पहले से भी 2 रूट ए है। तो देख लो ये कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया 0/0 आया कि नहीं आया, तो 0/0 फॉर्म आया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर 0/0 फॉर्म आए तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन लगाना है। तो आप रेशनलाइजेशन लगाइए और ट्राई करिए और सेल्फ बनाने का ज़्यादा प्रयास करें आप, तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए अब हम लोग को समझ में आ गया कि भाई 0/0 फॉर्म है, रूट माइनस रूट है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। एक और बात, यहाँ पर अब की बार एक रूट नहीं है बल्कि दो रूट है। एक बार ऊपर भी रूट है और एक बार नीचे भी रूट है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह रूट है, इसलिए क्या करेंगे, डबल रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी एक बार ऊपर वाला का भी और एक बार नीचे वाला का भी, एक ही लाइन में फरिया देना है। तो थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा। हेलो देखो देखो कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत मार मारेंगे। इधर देखो, इधर 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 देखिए। तो यहां से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब क्या करेंगे, जैसे है वैसे a प्लस 2x माइनस माइनस रूट 3x, ठीक है ना। और नीचे जैसे वैसे पहले तो लिख लेता हूं। अब हर का परिमेयकरण करना है, सुनोगे ध्यान से। तो हर का परिमेयकरण करने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूं कि चूंकि दोनों बार रूट है, मतलब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, इसलिए डबल रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए करते हैं, इसका इससे किया, यानी रूट 3 a प्लस एक्स और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 रूट एक्स, और जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखेंगे। ये तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है। अच्छा इसका तो लिख दिया, अब देखो इसका लिखता हूं। तो इसका मैं वापस लिखूंगा रूट a प्लस 2x और माइनस है तो प्लस रूट 3x, और जो ऊपर लिखे वही नीचे भी मैंने लिख दिया। बोलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। इधर 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 ध्यान दीजिए, दोबारा सुनिए, काफी अच्छा अच्छा सवाल है, लॉलीपॉप नहीं बल्कि अलग लेवल का सवाल है। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, जो भी था मैंने लिख दिया, चूंकि दोनों जगह रूट है, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट। अगर दोनों जगह रूट तो रेशनलाइजेशन कर दो, तो मैंने रेशनलाइजेशन किया, तो माइनस है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। और एक बार इसका किया है ना, एक बार इस सॉरी पहले इसका किया हूं, तो इसका किया तो माइनस है तो प्लस लिख दिया, है ना। और एक बार इसका किया तो वापस माइनस है तो प्लस लिख दिया। तो दोनों का कर दिया। अब आप अपर लेवल की बात सीख रहे हो, है ना। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अब तुम देख लो फॉर्मूला लगाओ। यहां से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देख लो। हेलो इधर देखो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहां से लग गया a प्लस 2x और माइनस का 3x, समझ गए। a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a माइनस बी। और बाकी के ये जैसे है वैसे, यानी रूट 3a प्लस एक्स और प्लस का 2 रूट एक्स, ये लिख दिया। और अपॉन देख लो, इसका फॉर्मूला देखो, ये और ये देख लो, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर, है ना, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा 3 प्लस एक्स और माइनस 2x, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x, ठीक है, 4x।
क्योंकि देख लो फिर से देखो, दोबारा देखो, ये 3a प्लस एक्स हो गया, बहुत सुंदर, 3a प्लस एक्स हो गया, काफ़ी शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है सर। ये 3a प्लस एक्स हो गया क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी का 4 और रूट एक्स से करूंगा तो x आ जाएगा। अरे आपको फार्मूला बुझाता है ना कि नहीं बुझाता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर नहीं बुझा रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन बुझा जाना चाहिए, नहीं तो समझ जाओ क्या करेंगे, बहुत पीटेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यही वाला रूट वाला आ जाए तो रूट वाला जब आ जाता है तो बस खाली नॉर्मल फार्मूला हो जाता है a माइनस बी, तब फार्मूला याद रखा करो। तो यहाँ से हो गया a माइनस बी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और बाकी के वो जैसे है वैसे लिख देता हूँ, a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक है ना। अब जो कटने लायक होगा कटाता हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ से हो गया हम लोगों का, बहुत 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 अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या बात है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, यहाँ से हो जाएगा a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तुम देख लो a, और यहाँ से घटेगा तो माइनस का x, क्योंकि प्लस का 2x में से 3x घटेगा तो माइनस का x आएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही अलग लेवल की बात है। हेलो इधर देखो, और बाकी के जैसे वैसे, यानी रूट 3a प्लस एक्स और प्लस का 2 रूट एक्स। आप नजरें स्क्रीन पर गड़ाए रखो, समझ गए? तो देखो ये 3a और घटेगा तो वापस माइनस का 3x, और बाकी की ये जैसे है वैसे, यानी रूट a प्लस 2x और प्लस का रूट 3x। बोलो बोलो हेलो बोलो, इधर देखते रहो, सोने का नहीं। तो देखो अब आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, अब देखो ध्यान से, और ये जैसे है वैसे, यानी a माइनस एक्स। अब ऊपर वाला फिर जैसे है वैसे लिख दिया, यानी रूट 3a प्लस एक्स और प्लस का 2 रूट एक्स। हमेशा से हाई लेवल का सवाल किया करो, लॉलीपॉप में क्या रखा है, लॉलीपॉप करके सवाल कहाँ जाओगे, तो अलग लेवल का सवाल किया करो, नेक्स्ट लेवल तक। तो अब आगे देखिए, यहाँ से तुम देख लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। और फिर वापस क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा अंडर रूट a प्लस 2x और प्लस का अंडर रूट 3x, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो क्या हो गया, यहाँ से हो गया ये से ये कैंसल आउट हो गया, सेम सेम बन गया, कैंसल आउट हो गया, और बाकी के जो जीरो दे रहा था वही गायब हो गया, जो जीरो दे रहा था गायब हो गया। तो ओहो बल्ले बल्ले, सवा सवा नहीं, डांस कर लो, बहुत सुंदर। तो यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, अब बचा यहाँ से 1/3 और बाकी के जैसे वैसे, यानी रूट 3a प्लस एक्स और प्लस का 2 रूट एक्स, और नीचे क्या बचा, अंडर रूट a प्लस 2x और प्लस का रूट 3x, यही ना बचा। अब क्या करो, पुट कर दो, अब क्या करो, पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, तो जब पुट करोगे तो देखो क्या है, तो पुट करता हूँ इधर मैं। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो देखो x के जगह पर a पुट करो तो 1/3, a पुट किया तो हो जाएगा रूट 4a, और इधर से हो गया 2 रूट a, नीचे पुट करूंगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी a प्लस 2a लिख देता हूँ पहले तो, और फिर अंडर रूट 3a लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब देख लो 4 का हो जाएगा 2 रूट a, 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 2 रूट a होगा, और 2 रूट a और ये 2 रूट a मिलके हो जाएगा 4 रूट a, क्या हो जाएगा, 4 रूट a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो रूट 3 है, रूट 3 है, एगो रूट 3 है, एगो रूट 3 है, मिलके हो जाएगा 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा ऊपर। अब यहाँ से आप देख लो, यहाँ से अब क्या करते हैं, सिंपल कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल काम बच गया है। अब यहाँ से अब 1/3 हो गया यहाँ से। अब आप देख लो ये 2 रूट a, इसको मैं रूट 3a है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रूट a वापस है, और इसको मैं लिख देता हूँ रूट 3 गुना रूट a, तो रूट a से रूट a कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 रूट 3, 2/3 रूट 3, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 2/3 रूट 3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार देखने का प्रयास करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो कुछ करना नहीं है, आप चूंकि यहाँ पर 2 रूट था इसलिए 2 बार रेशनलाइजेशन किया, एक बार अंश का कर दिया, एक बार हर का कर दिया, और एक बार अंश का रेशनलाइजेशन कर दिया। और रेशनलाइजेशन का मतलब आपको मैंने समझा रखा है कि चिन्ह बदल दिया जाता है अगर 2 टर्म्स हो तब, ठीक है ना। तो मैंने चिन्ह बदलने का मतलब माइनस है तो प्लस, तो पहले से माइनस था इसलिए दोनों जगह प्लस आ गया, अंश में भी और हर में भी। और ये काम कब करना है, जब 0/0 फॉर्म बने। तो यहाँ से कर दिया, फिर फार्मूला लगा दिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी का
तो आंसर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये जैसे है वैसे उतार दिया, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये जैसे है वैसे उतार दिया, फिर घटाया उठाया तो हमारे पास ये आया। फिर देखा कि कॉमन निकल के कट गया, कटने के बाद ये बचा। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से अब लिमिट को पुट कर दिया, क्योंकि अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। रख के देखा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, और सोल्व किया फाइनली तो हमारे पास आ गया 2/3√3। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बहुत सुंदर बात। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से भी बहुत ऐसे सवाल है जो आपको एनडीए में आ रखा है, और एक सवाल जो पीछे वाला हम लोग किए वो जेई का भी सवाल, जेई का था सवाल, है ना। जो पीछे वाला सवाल था ये आपका आईआईटी जेई का सवाल था, ठीक है। तो ये जेई का सवाल था, ठीक ना। तो अभी जो इसका मैं कराने जा रहा हूं आपको, ये इसमें से मैं सब नहीं कराऊंगा, इसमें से मैक्सिमम मैं 2 सवाल करूंगा, और बाकी के जो बचेंगे वो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा, आप वो करोगे। तो मैं 1-2 कर देता हूँ। कौन कौन 2 कर देता हूँ, चलिए तिरछा तिरछी वाला 2 कर देता हूँ, है ना। और बाकी की ये तिरछा वाला 2 होमवर्क है, बाकी की ये जो तिरछा वाला 2 है ना वो होमवर्क है। तो 2 आप होमवर्क दिखाओगे मेरे को बना के, नहीं बनेगा कैसा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, होमवर्क आपको बना लेना है। तो अभी मैं 2 सवाल बना रहा हूँ। सवाल क्या है सुनिए जरा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और वापस क्या है, √x² + 1 और -1, √x² + 1 और -1 अपॉन में है √x² + 16 और -4। ये है आपका सवाल। अब इसको सोल्व करके बताना है। तो मैं पहला काम क्या बोलूंगा, फॉर्म चेक करो, है ना। और अगर आप सक्षम है खुद से बनाने का तो आप पॉज करके बनाइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप खुद से बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए अब मैं फॉर्म चेक करूँगा, तो 0 रखूँगा तो 0 + 1 -1, नीचे देखो यानी कि 0 + 16 और -4। तो यहाँ से हो गया 1 - 1 और 16 का 4 - 4, यानी कि क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। और अगर 0/0 फॉर्म आया तो मैं क्या बोला हूँ, और अगर 0/0 फॉर्म आए, रूट आए, रेशनलाइजेशन कर दो। 0/0 फॉर्म का सवाल हो, रूट हो तो रेशनलाइजेशन करो। तो तुम देख लो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है और रूट भी है तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, सिंपल बात है। जी सर, तो कर दीजिए। तो यहाँ से मैंने कर दिया x² + 1 -1 और नीचे जैसे वैसे पहले तो मैंने लिख दिया। अब रेशनलाइजेशन करता हूँ तो एक बार अंश का कर लेता हूँ। तो अंश का करने का तरीका माइनस है तो प्लस, और जो ऊपर लिखे वही नीचे भी लिख देंगे। देखिए ये अलग लेवल की सवाल है, नेक्स्ट लेवल तक का आपको समझना होगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ आपका मैं पूरा अपर लेवल तक ले जाता हूँ। हम जानते हैं बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि लिमिट पढ़ी नहीं है, मतलब लिमिट कभी पढ़ी नहीं है, पहली बार आप लिमिट देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको बार बार देखिए आपको समझ आ ही जाएगा। क्या नहीं आएगा, हम हैं तो क्या गम है ना, हम हैं तो क्या गम है नहीं। अब देखिए इसका फिर वापस करेंगे, यानी √x² + 4 16 प्लस का 4 और जो ऊपर लिखे वही नीचे, जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखेंगे। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। अब देखो यहां से देख लो, हेलो इधर देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब फॉर्मूला लगा लो, x - a मतलब a - a × a + b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b², तो हो जाएगा x² + 1 और ये -1, ठीक है। और बाकी के वो जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो √x² + 16 और प्लस का 4 और नीचे देख लो ले 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 ले, ये देखो a - b × a + b, फॉर्मूला वापस लग जाएगा a² - b², है ना। यानी कि x² + 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 16। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है ना a² - b² का फॉर्मूला है, तो जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। और बाकी की ये जैसे है वैसे, यानी x² + 1 और ये +1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, +16 -16 खत्म, +1 -1 खत्म, x² से x² भी खत्म हो गया। गजब होइगा भाई, तो गजब होइगा बा। क्या बच गया, बचा हमारे पास x टेंडिंग टू 0 और √x² + 16 और प्लस का 4
और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस का वापस 1। देखिए आप अपर लेवल का लिमिट नहीं सोल्व करोगे तो आपको कंटिन्यूटी खराब हो जाएगा, कंटिन्यूटी खराब हुआ तो फिर धंस जाओगे तो मर जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं पुट करता हूं क्योंकि जो जीरो होने लायक था वो खत्म कर दिया हम लोग ने। तो देखिए यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 16 प्लस का 4। अब एक दूसरा आपको कैसे पता जीरो वाला, अरे भाई माइनस खत्म तो जीरो वाला खत्म ही ना अक्सर हो गया, तो रख के चेक कर लो। और अगर मान लो भाई इधर में नहीं हुआ तो फिर सोल्व करेंगे। और फिर देखो 0 + 1 और फिर वापस प्लस का 1, तो यहाँ 0 + 16 माने 16 अंडर रूट का 16 और 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 + 4 और यहाँ से देख लो 1 1 + 1 यानी 4 4 8 8/2 यानी कि कितना आ गया 4, 8/2 माने क्या आ गया 4 आ गया। तो यानी कि हम लोग के पास क्या आंसर आ गया 4 आ गया। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? तो लॉलीपॉप सवाल है कि नहीं है? बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। बार बार बोल रहा हूँ एकदम आसान सवाल है, कुछ करना नहीं, हर का परिमेयकरण करना है। दिल से बता रहा हूँ दोस्त, इजी है, आप दिल से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि लिमिट पढ़ लेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ अलग अलग लेवल का सवाल हम लोग करेंगे, तो आप लिमिट पढ़ा करिए ढंग से। अब आइए एक और सवाल दिखाते हैं इस पर का। एक और हम बनाते हैं, ये मैं बना दिया, बहुत अच्छी बात। एक ये बना दे रहा हूँ, बाकी की ये दोनों आप बनाओगे, है ना? नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। तो मैं अभी ये बना दे रहा हूँ एक और सवाल, x + h होमवर्क फिर मैं दे दूंगा आपको। x + h है, क्या है, लिमिट है h टेंडिंग टू 0 है, √x + h है शायद, मैं देख लेता हूँ हाँ, और माइनस का x है अंडर रूट का और अपॉन में h है। तो ये है और इसको सोल्व करना है। वापस आप क्या देख रहे हो, रूट दिख रहा है, तो आपके माइंड में क्या खटकना चाहिए, हर का परिमेयकरण। नहीं, पहले फॉर्म चेक करो, बहुत मार मारेंगे बचवा, फॉर्म चेक करो। तो x में यहां से हम लोग का 0 + h हो गया, माइनस का h के जगह पर x के जगह पर h रखना है, ठीक है। ओके, नहीं ऐसे नहीं करना है, h के जगह पर ना 0 रखना है। तो x + 0 माइनस का x और नीचे हो जाएगा 0। x में से x कटेगा तो 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म हो रहा है, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि रूट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ, तो सोल्यूशन देख लो, सिंपल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x + h माइनस का √x और बटा में h, और जो है मैं लिखूंगा तो ऊपर वाला का खाली करना है, क्योंकि ये कहीं बार आपकी बार रूट है, तो माइनस का प्लस और ऊपर अगेन माइनस का प्लस, एक रूट हो तो एक ही बार करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है सर। अब यहाँ से देख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और देखो a - b इंटू a + b का फॉर्मूला a² - b², यानी हो जाएगा x + h और माइनस का x और नीचे हो जाएगा h इंटू √x + h और प्लस का √x। यहाँ से देख लो, प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, हेलो इधर, और क्या बचेगा h, और देखो ऊपर h बचा है नीचे भी h बचा, तो h से h कट गया, बहुत सुंदर। ऊपर अब क्या बचा, 1 बचा, फिर नीचे क्या बचा, √x + h और प्लस का √x। अब देख लो, जो भी माइनस वाला था या जो 0 वाला था वो मैक्सिमम खत्म हो चुका है, और अगर अभी भी नहीं खत्म हुआ तो रखेंगे, रख के चेक करेंगे, और अगर हो गया होगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं हुआ होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। तो पहले तो मैं अब लिमिट रख देता हूँ, h के जगह पर 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, तो रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√x, क्योंकि x में 0 जोड़ेंगे तो x और रूट का रूट, प्लस का फिर वापस √x और जोड़ेंगे तो 1/2√x, जोड़ेंगे तो 1/2√x, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 1/2√x हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा भी तो बताइए हमको। आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का आंसर आ गया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखे, 0/0 वाले सवाल में आपको रेशनलाइजेशन करना है अगर रूट आए तब। बाकी के अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और भी बातें कुछ इंपॉर्टेंट वाली। पहले तो आपको क्या करना है, याद रहे, आपको इसको दोनों होमवर्क बना लेना है। इसमें भी डबल रेशनलाइजेशन करोगे क्योंकि 2 बार रूट है, और इसमें एक बार रेशनलाइजेशन करोगे क्योंकि एक बार रूट है। तो याद रखना इसको, और उसको होमवर्क आपको बनाना ही बनाना है। अब पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, हर एक चीज कर लीजिए, करना जरूरी है। तो मैं अगर अपन पीडीएफ के बारे में बात करूं
तो ये मिलेगा PDF। अब पहले बता दूं क्या क्या लाए हैं आपके लिए, तो आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं, है ना। आपके लिए क्लास 12 के लिए हम लेकर आए हैं नोट्स प्लस वीडियोस, यानी कि जो वीडियो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। फिर आपको होमवर्क एंड सोल्यूशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, है ना। तो बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, मॉडल पेपर मिलेगा और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक बार ना समझ आए तो 2 बार देखो, 2 बार ना आए तो 3 बार देखो, लेकिन देखो बार बार, क्योंकि हर एक बात समझ आना चाहिए आपको किसी भी हाल में। और अपन बताएं 10th और 12th मतलब 10 से लेकर 12 तक का बैच आया है और 9th का भी बैच तुरंत आ रहा है। तहलका बैच मचेगा, तहलका, है ना, पूरे शहर में। और ऑफलाइन के बारे में अगर हम बताएं तो मैथ विजन के नाम से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं 8 to 12, है ना, मीडियम BSc and CBSE। लेकिन 11-12 वालों के लिए ओनली JEE NDA और मैथमेटिक्स की मतलब स्पेशली तैयारी करवाया जाता है। और 8 to 10th के लिए मैथ साइंस एंड SST भी पढ़ाया जाता है। और ये कहाँ है, तो गढ़हनी में पहला 2 ब्रांच है। एक ब्रांच है आपका बजाज शोरूम वाली गली में कतीरा आ रहा, और एक ब्रांच है प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़हनी शांति नगर। आप कहीं भी विजिट कर सकते, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। और 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अपने फ्रेंड्स को बताइए 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, या अपने जूनियर्स को बताइए उनको कि वो जल्द ही ज्वाइन कर ले क्लास। और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, DK शर्मा मैथमेटिक्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के फायदे, यहाँ पर भी वीडियोस आपको मिलेंगे देखने को भरपूर, और बहुत सारा फैसिलिटीज में मिलेगा, नोट्स मिलेगा, फिर आपका टेस्ट सीरीज यहीं पर लॉन्च होगा। और आपको अगर आपको चाहिए क्या बोलते हैं PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ विजन के नाम से है, मैथ विजन के नाम से है ना, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, है ना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और मैथ विजन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप आराम से उस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। और या तो व्हाट्सअप नंबर है 6206489771 पर कांटेक्ट करिए, और आप इस पर भी विजिट करके देख सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो बहुत सारा फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम जी जान लगाकर आपको भी मेहनत करना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सीखेंगे सवाल 0 by 0 के। अभी 0 by 0 फॉर्म खत्म नहीं हुआ है, आपको अलग लेवल तक पढ़ाना है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पहुँचाए। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।